एक बस कंडक्टर का बेटा जिसका बचपन भूख और मुश्किलों में बीत गया, आज दुनिया उसे हिटमैन के नाम से जानती है। आज इंडिया का कैप्टन है। देखो, कभी किसी को उनके गरीब कपड़ों से मत तोलना, क्योंकि जिसके पिता एक बस कंडक्टर हो, जिसके घर में एक टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल हो, वो भी अगर अपने सपने पे यकीन कर ले तो दुनिया उसे हिटमैन कहकर याद करती है। ये कहानी है रोहित शर्मा की, एक ऐसे लड़के की जिसमें दुनिया को दिखाया कि एक बैकग्राउंड छोटा हो सकता है पर ड्रीम्स कभी छोटे नहीं होते। बचपन की धूल भरी जिंदगी। रोहित शर्मा का बचपन एक नॉर्मल नहीं था। वो मुंबई के एक छोटे से बस्ती में पैदा हुए जहां सपने देखना भी महंगा पड़ता था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक बस कंडक्टर थे मुंबई ट्रांसपोर्ट सर्विस में। रोज सुबह 4 बजे निकलते और रात में थके हारे घर लौटते। इनकम इतनी कम थी कि घर में रोज का खाना पूरा करना भी मुश्किल होता था। उनकी माँ पूर्णिमा शर्मा एक सिंपल घरवाली थी जो दिन भर सोचती थी मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे। जिंदगी के हर कोने में थोड़ा सा अंधेरा था, पर एक छोटी सी रोशनी थी। रोहित का क्रिकेट खेलने का जुनून था। वो 6-7 साल के थे तब उन्होंने पहली बार बॉल और बैट देखा, पर खरीदने के पैसे नहीं थे। वो दूसरों के खेलने के बाद उनका बैट उठाकर प्रैक्टिस करते थे, कभी गली में, कभी स्कूल के ग्राउंड में, कभी प्लास्टिक बॉल से तो कभी रबड़ की बॉल से। लेकिन एक बात उनके अंदर थी, जिद खुद बनने की, और जिद अपने पिता को एक दिन गर्व के एहसास दिलाने की। गरीबी ने तोड़ा पर रोका नहीं। गरीबी सबसे बड़ा एग्जाम होता है। कभी लोग एक एग्जाम में हार जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने उसी गरीबी को अपना कोच बना लिया। उनके घर में क्रिकेट कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके मामा उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ अलग है, तो रोहित को उन्होंने अपने घर ले जाकर स्कूल में दाखिला करवाया, बोरीवली के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में, जहां एक कोच थे दिनेश लाड, वो आदमी जिन्होंने पहली बार रोहित में एक फ्यूचर स्टार देखा। लाड सर ने देखा कि ये लड़का बॉलिंग करता है पर बैटिंग में कुछ अलग ही स्पार्क है। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा अगर तुम सीरियस हो क्रिकेट को लेकर तो बॉलिंग नहीं बैटिंग करो, और वहीं से शुरू हुआ हिटमैन का जन्म। रोहित ने स्कूल लेवल पे इतनी जबरदस्त बैटिंग करी कि सब उसके नाम पे फिदा हो गए। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, मनी की। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, मैच किट, सब कुछ महंगा था। उनके कोच ने खुद उनका एडमिशन का फॉर्म भरवाया और स्कॉलरशिप दिलाई। यही होता है डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट। डेस्टिनी ने कहा कि अब तुम्हारा नंबर है। रोहित शर्मा ने अंडर 17 और अंडर 18 क्रिकेट में अपना जलवा दिखाया। उन्होंने मुंबई की डोमेस्टिक सर्किट में धमाका कर दिया। उनकी टाइमिंग, उनका स्टाइल, उनका पेशेंस, सब कुछ क्लासी था। एक समय ऐसा आया जब उनका सिलेक्शन हुआ रणजी ट्रॉफी के लिए, और वहीं से उनका नाम 56-56 न्यूज में आने लगा। 2007 ये वो साल था जब इंडियन क्रिकेट टीम में नए स्टार्स ढूंढे जा रहे थे। एक यंग, काम, स्टाइलिश बैट्समैन, और टीम में एंट्री लेते हैं रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप 2007 जब इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। रोहित ने अपनी काम इनिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया, लेकिन जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। जितनी तेज उनका स्टार चढ़ा, उतनी ही तेज उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई। जब दुनिया ने कहा ये प्लेयर फ्लॉप है, कहीं लोगों ने कहा ये लड़का टैलेंटेड है पर कंसिस्टेंट नहीं, ये कभी बड़े प्लेयर्स नहीं बन पाएगा, या फिर 2011 में तो उनके वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सोचो, एक लड़का जिसका सपना था इंडियन के लिए वर्ल्ड कप जीतना, वो अपने टीवी पे मैच देख रहा था और अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने खुद से कहा, मैं तब तक टूट गया था, मुझे लगा बस अब खत्म है। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां रोहित शर्मा ने अपनी कहानी लिखनी शुरू करी। अब उन्होंने खुद से कहा कि आज दुनिया मुझे फ्लॉप बोल रही है तो मैं उन्हें हिट बन के दिखाऊंगा, और बस शुरू हुआ हिटमैन मोड। 2013 जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिन कहा कि तुम ओपनिंग करोगे, और सब हैरान थे क्योंकि रोहित कभी ओपनर नहीं रहे थे, लेकिन धोनी ने उसमें कुछ देखा था जो दुनिया नहीं देख पाई। और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रोहित ने ओपनर बनकर इंडिया के लिए इतना कमाल करके दिखाया कि सब क्रिटिक्स चुप हो गए। उनके बाद आया 2014 एडन गार्डन्स, जहां उन्होंने मारा 264 रन्स। एक इनिंग को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वो इनिंग्स सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, वो एक मैसेज था दुनिया के लिए कि मैं वही रोहित शर्मा हूँ जिसे तुमने कभी अंडर एस्टिमेट किया था। अब तब से दुनिया ने उन्हें नाम दिया हिटमैन शर्मा। हिटमैन की कंसिस्टेंसी और लीगेसी। रोहित शर्मा के आगे चलकर 3 डबल सेंचुरीज मार दी ओडीआई में, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने T20 में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और IPL में मुंबई इंडियंस को मल्टीपल जिताए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कभी अपना बैकग्राउंड नहीं भूले। उन्होंने हमेशा अपने पिता का नाम इज्जत से लिया है।
एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जब भी फील्ड पे जाता हूँ तो मुझे याद रहता है मेरे पिता बस कंडक्टर थे और मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। यही इमोशन, यही ग्रेटिट्यूड उन्हें अलग बनाता है। रोहित शर्मा एक ब्रांड और एक सोच। रोहित शर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक माइंडसेट है। जो ऐसी सोच जो कहती है बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एटीट्यूड करता है। उनका काम नेचर, उनका फोकस और हर मैच में सिचुएशन को संभालने का तरीका, ये सब उन्हें एक लीडर बनाता है। आज उन्होंने इंडिया को कई मैच जिताए, लेकिन एज अ कैप्टन, और उनका डिसीजन, उनका लीडरशिप स्टाइल धोनी जैसा कूल और कंपोज्ड है। उन्होंने इंडिया को टेस्ट मैचेस में, ओडीआईज में, T20 में नई सोच दी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने हर मिडिल क्लास लड़के को ये मैसेज दिया कि अगर रोहित कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तो ये थी हिटमैन शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा की लाइफ स्ट्रगल स्टोरी। कहाँ उनके पिता का दर्जा था और कहाँ से उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में इतना हिटमैन का टाइटल जीता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और आपको अगली कहानी किस क्रिकेटर पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करना। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।